वक्त एक और बड़ी खबर, आईसीबीएम हमले की पहली तस्वीर हमारे पास आ गई है। हमले में यूक्रेन के नीप्रो शहर को भारी नुकसान हुआ है। देखिए, जिस बात की आशंका थी हुआ वही है। ये बड़ा हमला है जिसे रूस की तरफ से अंजाम दिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार आईसीबीएम का इस्तेमाल किया गया है और हमले में नीप्रो शहर को भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आईसीबीएम अटैक की सबसे नई तस्वीर इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली। हमले में नीप्रो शहर को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की तरफ से लगातार जिस तरह से बीते दिनों से लगातार हमले किए जा रहे थे, लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था रूस पर हमला करने के लिए, उसके बाद इस की आशंका हर किसी ने जताई। तमाम एक्सपर्ट जो हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि रूस की तरफ से इसका कोई बड़ा जवाब दिया जा सकता है। और कहा यह भी जा रहा था दत्ता साहब कि रूस को इस तरह के बड़े हमलों के लिए उकसाया जा रहा है। क्या आप भी यही मानते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यस सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। रूस को बिल्कुल उकसाया जा रहा है क्योंकि एक तरफ जब हम रूस की बात कर रहे थे, एक तरफ ट्रंप साहब ये बात कर रहे थे कि साहब युद्ध रुकेंगे या, और उसके बाद इस तरह का सामरिक तौर पे यूक्रेन की मदद करना। हाँ। तो रूस ने इसको बिल्कुल अदरवाइज लिया है और रूस ने इसीलिए ये आईसीबीएम जो मैसेजिंग है, ये जो वेपन्स है, उनका इस्तेमाल किया गया। जी, मेजर जनरल वीके दत्ता सर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दत्ता साहब, आज सुबह ही हम टीवी9 भारतवर्ष पर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि रूस की तरफ से बड़े हमले किए जा सकते हैं, आईसीबीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है, और हो वही गया है। अब से थोड़ी देर पहले रूस ने आईसीबीएम का इस्तेमाल किया है यूक्रेन के नीप्रो शहर में। इस वक्त इस हमले की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि बड़े लेवल पर नुकसान हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि रूस को आईसीबीएम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी अगर उसको यूक्रेन के कोई टारगेट को इंगेज करना था। उसके स्कंदर मिसाइल, उसके और जो आर्सेनल है, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है, वो सारे उस रेंज के अंदर है। लेकिन जो आईसीबीएम थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये बता रहे हैं कि आखिर रूस के इस बड़े हमले के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। और जो बड़ी वजह नजर आ रही है वो बहुत सीधी और सपाट है। जिस तरह से यूक्रेन की तरफ से लगातार लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके बाद रूस की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सकता है, यह मुमकिन है। यह लगातार मानकर चला जा रहा था और हुआ वही है। रूस की तरफ से पहली बार आईसीबीएम का इस्तेमाल किया गया है। आईसीबीएम क्या होता है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिससे बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। और ये हमले और इनका पैमाना कितना बड़ा था, नुकसान कितना ज्यादा हुआ है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ इस हमले को जब लॉन्च किया गया है, इन मिसाइलों को जब लॉन्च किया गया है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आप देखिए यूक्रेन के नीप्रो शहर को, जो कि टारगेट पर था। रूस ने जिसे निशाना बनाया, वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि नुकसान बड़े लेवल पर हुआ है। नुकसान का दायरा, नुकसान का पैमाना बहुत बड़ा है। 35 महीने से ये युद्ध चल रहा है, 1000 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने किया है, इन बड़े हमलों को अंजाम दिया है। और ये जरूरी क्यों हो गया था? रूस की तरफ से ये हमले जरूरी क्यों थे? अगर आप किसी भी विशेषज्ञ से इस सवाल का जवाब पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि यूक्रेन ने मजबूर कर दिया रूस को इतने बड़े हमले के लिए, क्योंकि बार बार की चेतावनियों के बाद भी, बार बार की वार्निंग्स के बाद भी लॉन्ग रेंज हथियारों से हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखिए, कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है रूस के इस बड़े हमले की।
तो टीवी9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के निप्रो शहर में जबरदस्त नुकसान हुआ है। तस्वीरें इसकी सीधे तौर पर गवाही दे रही हैं। बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। अब यूक्रेन की तरफ से आधिकारिक बयान का हम इंतजार कर रहे हैं और मुमकिन है थोड़ी देर बाद यूक्रेन की तरफ से ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाए कि रूसी हमलों से यूक्रेन में किस कदर नुकसान हुआ है। लेकिन 35 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है, इसमें पहली बार ऐसा मोड़ आया है जब रूस की तरफ से आईसीबीएम का इस्तेमाल किया गया है और जब यूक्रेन की तरफ से लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, उस वक्त ही ये कहा गया था कि ये हमले इस युद्ध का एक नया टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं और अब रूस की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दे दिया गया है।